नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। और आज हम सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, सक्सेसिव जो होता है आपका, सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार। अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू 100 रुपये है, मान लीजिए 100 है, ठीक है। इसको हम अगर 10% से बढ़ाते हैं तो वो आपका हो जाएगा 110। 110। अब मान लीजिए इस बढ़ी हुई वैल्यू को मैं फिर से 20% से बढ़ाता हूँ, तो 110 का 10% 11 होगा, तो 20% 22 होगा, तो मतलब कि ये 132 हो जाएगा। आप इसे 110 को 20% बढ़ाएंगे तो 132 आएगा। तो देखिए, सक्सेसिव मीन्स होता क्या है कि अगर कोई एक वैल्यू है उसको मैंने किसी परसेंट से बढ़ाया या घटाया, ठीक है, तो ये न्यू वैल्यू मिली। अब अगला परसेंट कैलकुलेशन जो होगा, जैसे मैंने 20% बढ़ाया तो इस बढ़ी हुई वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे। तो आपका इस प्रकार का जो कैलकुलेशन होता है वो सक्सेसिव परसेंट कहलाता है। देखिए, अगर ये नॉर्मल परसेंट होता, जैसे मान लीजिए 100 होता, तो इसको मैं एक बार अगर 10% बढ़ाता, मान लीजिए मैं 100 है, हाँ 100 का ही 10% बढ़ाता, फिर 100 का ही 20% बढ़ाता, तो ये आपका टोटल बढ़ के कितना होता, मतलब कि 30% बढ़ता ओवरऑल, मतलब कि ये वैल्यू आपकी 130 हो जाती, 130 हो जाती। ये 100 130 हो जाती। लेकिन सक्सेसिव परसेंट में क्यों, देखो नॉर्मल परसेंट में क्या होता है, हम ओरिजिनल वैल्यू का ही, मतलब कि बेस वैल्यू का ही मैं 10% लूँगा, 20% लूँगा। लेकिन सक्सेसिव में क्या होता है कि हम बढ़ी हुई वैल्यू पर ही अगले परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए ये ओवरऑल अगर हम चेंज देखेंगे तो 20, देखो बढ़ा है कितना, 10%, 20%। तो ऐसे लग रहा है जैसे 30% बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये 30% नहीं, ये कितना बढ़ा आपका, 100 से 132 हुआ, तो 132 में से 100 गया आपका, ये 32/100 × 100, मतलब कि आपका ये 32% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस टाइप का इंक्रीमेंट आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि किसी वैल्यू को अगर मैंने बढ़ाया, किसी परसेंट या से बढ़ाया या घटाया, और उस वैल्यू पे मैंने फिर से परसेंट या परसेंट किसी परसेंट से बढ़ा दिया या घटा दिया, तो अगर हम कैलकुलेशन बढ़ी हुई वैल्यू पे कर रहे हैं तो इस टाइप की कैलकुलेशन आपकी सक्सेसिव परसेंटेज कहलाती है। अब देखिए, अगर सक्सेसिव परसेंटेज का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि जैसे 10% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाया, तो इफेक्टिव परसेंटेज 32 आया ना। इसको हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, मान लीजिए इफेक्टिव सक्सेसिव परसेंट ऑफ P% एंड Q%। अगर P% से बढ़ा दिया मान लीजिए, फिर Q% से बढ़ा, तो इफेक्टिव परसेंट क्या आएगा आपका, P + Q + PQ/100 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि P अगर 10 है, ऊपर वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो पहले 10% का इंक्रीमेंट किया, फिर 20 का किया, फिर 10 × 20/100, तो ये आपका क्या आ गया, 20 10 30, और ये 2 32%। तो हमें मतलब कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा P + Q + PQ/100 का यूज करके हम सक्सेसिव परसेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि सक्सेसिव परसेंट में क्रम का ध्यान नहीं होता। मतलब कि अगर हम पहले 10% बढ़ाए हैं, इस 20% बढ़ाएं, तो 132 आया है। अगर मान लीजिए हम पहले 20% बढ़ाते, फिर 10% बढ़ाते, तो भी 132 ही आता। तो अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और इसके पहले मैंने परसेंटेज की 2 क्लास और ली है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले ए बी सी डी का रेशियो निकालना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं जो जो दिया है उसी का यूज करते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए बी से 25% अधिक है ना, बी से 25% अधिक है, तो 25% मतलब क्या होता है आपका, 1/4। तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी अगर 4 होगा तो ए क्या होगा आपका, 5 होगा। ये बेस सेम रहता है, यही इंक्रीमेंट अंश न्यूमरेटर को ही बढ़ाया घटाया जाता है रेशियो में। ए बी का रेशियो 4/5 हो गया। इसी तरह से बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है,
तो आपका 40% क्या होता है, इस 40% होता है 2/5। तो बी सी से 40% का, मतलब सी अगर 5 होगा तो बी कितना होगा, 3 होगा। परसेंट कम है 40%, तो 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। अब देखिए सी डी से 20% अधिक है, सी और डी का रेशियो 20% क्या होता है, 1/5। तो सी डी से 20% है, तो डी अगर 5 है तो सी कितना होगा आपका, 6 होगा। सी 20% अधिक है, तो डी अगर 5 होगा तो सी कितना होगा, ये न्यूमरेटर बढ़ जाएगा 1, 6, ये आ गया। अब हम ए बी सी डी का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए ए इंच टू बी कितना है आपका, 5, 4 है। अब हम यहाँ पे बी इंच टू सी 3 है, तो बी के नीचे 3 लिख देते हैं और यहाँ सी बढ़ाते हैं, सी 3/5 है, ठीक है। अब ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। तो मतलब कि इसमें हम 3 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा, यहाँ पे 4 का गुणा। तो आपका यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 × 5 = 15, ए 15 हो गया, बी 4 × 3 = 12 हो गया, और सी आपका 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 हो गया, और सी आपका बी 12, 3 × 5 ये 4 × 5 = 20, सी आपका 20 होगा। अब देखिए अब ए बी सी मिल चुका है हमें, 15, 12 और 20, और सी और डी कितना है आपका, 3/डी 6/5, तो सी 6 है, यहाँ लिख देते हैं, और डी 5 है, लिख दिया। अब इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो इसमें 6 का गुणा कर दूँ या इसमें 20 का गुणा कर दूँ नीचे वाले में, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो हमें सेम ही तो बनाना है। तो इसमें अगर हम 20, 3, 60, 3 से गुणा कर दें, 20, 3, 60 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें नीचे वाले में, नीचे वाले रेशियो में, तो भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मतलब कि ए बी सी डी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी आपका रेशियो आएगा। 3 का गुणा ऊपर वाले में किया तो 15 × 3 = 45, 12 × 3 = 36, 30, 60, 20 × 3 = 60, और डी 50। तो हमें क्या करना है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो डी 50 है, ए 45 है, तो ए और डी के बीच की कमी कितनी है, 5 की कमी है, ए 5 कम है। किससे, डी से कंपेयर करना है, तो नीचे 50 गुणे 100, मतलब कि आपका ये 10% आ गया उत्तर। तो 10% की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले और वह 434 वोटों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए मान लीजिए कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 ही उम्मीदवार थे, मान लीजिए कि 100 वोट पड़े थे, 100% वोट पड़े थे। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, 64% वोट मिला टोटल का, टोटल वोट का, तो 64 हो गया। तो दूसरा वाला क्या कितना पाया होगा, तो 100, तो 100 देखिए पहला 64 पाया, तो जो बचा होगा दूसरा, तो कितना, 64, 6, 70, 30, 100, मतलब कि दूसरे वाले को 36 वोट मिले होंगे। अब जीतने वाला 434 वोटों से जीत गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 434। तो ये 64, ये 100% टोटल वोट मान लेते हैं, ये 64% है और ये 36% वोट पाया। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, 10, 4, 14, 14 में से 6 गया, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 10, 4, 14, 14 में से 6 गया, 8 आया आपका, और ये 5 और 3 गया 2, तो ये 28% आया। मतलब कि 28% की वैल्यू कितनी हुई, कि जो दोनों का गैप है वो 434 वोटों के बीच का है ना, मतलब कि जीतने वाले के वोट में से हारने वाले का वोट घटाएंगे तो ये 28% आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 434 है। तो 28% की वैल्यू 434 है, तो 100% की क्या होगी, 434/28 गुणे 100, और यही आपका टोटल वोट देगा। तो ये 7 चौक 28, और ये 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, और 7 × 2 = 14, और ये 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25, ठीक है। तो 62 × 25 क्या होगा आपका,
टोटल वोट होंगे 62 गुणे 25, तो मतलब 25 दूना 50 को शून्य से लगा 5 और 25 चौके 100, 25 छक्का 150 और 150 में और 155, तो आपका तो टोटल वोट कितने थे 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 1 अंक वाले 80 प्रश्न हैं। अंकिता ने 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया और पूरे टेस्ट में 80% स्कोर करने के लिए उसने 40 प्रश्नों में कितने परसेंट 40 में से उसे अन्य 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। एक परीक्षा में 1 अंक वाले 80 प्रश्न हैं। अंकिता ने पहले 40 प्रश्नों में, देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से पहले 40 में से अंकिता ने पहले 40 प्रश्नों में 65% का उत्तर सही दिया। मान लीजिए कि ये पहले 40 क्वेश्चन है, ये बाद के 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंकिता ने पहले 40 प्रश्नों में 65% का सही उत्तर दिया, तो कितने मतलब कि कितने क्वेश्चन और अन्य 40 प्रश्न कितने थे उत्तर पहले से देखो, पूरे टेस्ट में 80% स्कोर करने के लिए उसे अन्य 40 प्रश्न में कितना प्रश्न, तो पूरे टेस्ट में 80% उसे स्कोर करने के लिए, तो देखिए उसे टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे, 80 का 80% मतलब कि 64 क्वेश्चन उसे करने हैं टोटल, ठीक है। उसने पहले का 65% उत्तर दिया, तो मतलब कि पहले हाफ में उसने क्या किया, मान लीजिए यहाँ 40 क्वेश्चन में 65% का उत्तर सही दिया, तो फर्स्ट 40 क्वेश्चन में उसने सही उत्तर 65% का सही उत्तर, उसने सही उत्तर कितने किए, सही उत्तर किए 65%, तो 40 का 65% निकाल लेंगे, तो ये 0 से 0 गया, 2 9 4 2 5 10 और ये 5 1 कम 5 5 3 9 26, मतलब कि उसने 26 क्वेश्चन किया। तो सेकंड, तो उसे कितने क्वेश्चन और करने होंगे, उसने मतलब कि 26 क्वेश्चन किया, ये परसेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, उसने कितने 13 26 क्वेश्चन सही किए, तो उसे सेकंड 40 में कितने सही करने होंगे, सेकंड 40 क्वेश्चन में कितने सही करने होंगे, तो टोटल उसने कितने 64 क्वेश्चन सही करने हैं, तो पहले में तो 64 में से 26 घटा देंगे, तो इतने सही करने होंगे, ये 4 में से नहीं आएगा, 14 में से 6 गया, 8 आपका आया, 5 में से 2 गया 3, 38 क्वेश्चन सही करने होंगे अगले 40 में से। तो 38 कितना परसेंट होगा 40 का, तो 38/40 गुणे 100, तो आपका ये आ गया 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4 2 5 10 और ये 2 से काट दिया, 2 1 2 2 9 18 19 25 95, तो आपका ये 95 पर, मतलब कि सेकंड जो 40 क्वेश्चन बचे उसमें से उसे 95% सही करने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में इसने ये कहा था कि 80 प्रश्न हैं जिसमें से 80 में से 80% उसे सही करने हैं, तो 80 का 80% मतलब 64 क्वेश्चन तो उसे पूरे पूरे सही करने होंगे, लेकिन उसने शुरू के 40 क्वेश्चन में से 65% का सही उत्तर दिया, मतलब उसने 26 क्वेश्चन कर दिए शुरू के 40% में। तो पूछा है कि बाद के 40 क्वेश्चन में कितने परसेंट क्वेश्चन वो सही करे कि ओवरऑल 80% क्वेश्चन सही हो। तो 26 क्वेश्चन शुरू के 40 में से किए, तो उसे बाद के 40 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, तो टोटल 64 करने थे, 64 में 26 रहा 38 क्वेश्चन आया, मतलब कि अगले जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 38 क्वेश्चन करने होंगे, तो ये कितना परसेंट हुआ उसका 95% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का
55% वोट मिले। 15% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले? देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक वोट में, तो एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, मान लीजिए कि देखिए दो उम्मीदवार लड़े, टोटल 100% वोट थे, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला, पर 15% वोट अवैध थे। तो 15% अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे? वैध वोट 85% होंगे। तो 100% में 15% हटा दिया, तो वैध वोट यदि कुल वोट 15% वोट अवैध थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला। तो मान लीजिए कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, मतलब कि 85 का 55% मिला, और दूसरे वाले को कितना मिला? 45% मिलेगा वैध वोट का 85 का। वैध, तो दूसरे वाले को वैध वोट का 45% मिलेगा। देखिए, ये 100% था, 85 समय 100% एक तरह से, तो 85 का 55% तो एक पहला आ गया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 85 का 45% ही पाएगा। यदि कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो देखिए, 100% की वैल्यू 152 थी, तो 85% का 45%, तो दूसरे वाले को कितना मिला? 85 का 45% मिला ना, 85% का, मतलब कि दूसरे वाले का वोट जो है, दूसरे उम्मीदवार का वोट जो होगा, कितना मिला वोट, वो आपका क्या होगा? 15,000। टोटल वोट का 85% निकाल दीजिए आप, और उसका भी 45%। यही हुआ ना, कि देखिए 85% का वैध वोट के 85% का 45%, तो टोटल वोट थे 15,200, तो वैध वोट कितने हुए? 85% इसका, और उसका भी 45% पाया। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इस दो जीरो से ये दो जीरो घटे, और आपका 5 से काट लेते हैं इसको, 5 5 9 45, और ये 5 नहीं 10 20 आ गया, ठीक है। अब फिर से 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 3 8, 5 सत्ते 35, और ये 5 चौक 20। इसे 4 से काट लेते हैं, तो 4 3 12, 12 3 4 7 8, 4/32 38। तो मतलब कि आपका वैध वोट जो आएगा वो 38 गुणे 17 गुणे 9, तो 17 9 ये कितना होता है? 153। 38 गुणे 153, तो आपका 8 3 24 को 4, 8 3 24 को 4 हासिल लगा 2, 3/24 को 4 हासिल लगा 2, लास्ट में 4 आएगा। तो देखिए, इन दोनों को गुणा करने पे लास्ट में 4 आएगा। 3/24 को 4 हासिल लगा 2, फिर 3 त्रिकाई 9, और 5/40 9 49 50 51, तो एक आ रहा है, तो मतलब कि ये आपका 5814। देखिए, मैंने पूरा गुणा नहीं किया, आपको 38 में 153 का गुणा करना है। यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं कैसे? 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और ऑप्शन में एक ऐसा यही उत्तर है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज।
देखिए, दो नंबर जो हैं वो एक तीसरे नंबर से 10% और 25% ज़्यादा हैं, तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए कि तीसरा नंबर क्या है आपका, 100 है। मान लीजिए तीसरा नंबर 100 है, तो फर्स्ट वाला कितना होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 10% ज़्यादा है तो 110 हो जाएगा ये। और सेकंड नंबर क्या होगा आपका, 25% ज़्यादा है तो ये 125 हो जाएगा दूसरा वाला। 100 का 100, देखिए पहला वाला नंबर तीसरे, मान लीजिए थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर अगर 100 है तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि पहला नंबर जो है थर्ड नंबर का 10% है, 10% ज़्यादा है, तो ये 110 हो गया। दूसरा नंबर थर्ड नंबर का से 25% ज़्यादा तो 125 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए सीधा सीधा, तो 5 से काट देते हैं, 5 गुना 10 और 5 गुना 10, और ये 5 गुना 10, 5 गुना 25, तो 22:25 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man loses 20% of his money and after spending 25% of the remainder he left with 120 रुपीज़। हाउ मच डिड हैव एट द फर्स्ट। एक आदमी अपने पैसे का 20% खो देता है और शेष का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपये बचते हैं, तो उसके पास कितना था। मान लीजिए आदमी के पास x रुपये था, उसने 20% खो दिया, 20% खो दिया तो मतलब कि कितना बचा उसके पास, 80% बचा होगा ना, तो 80% बचा। फिर 85% खर्च करने के बाद, अब ये एक तरह से पूरा 100% है, तो इससे 85% अगर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 15% बचेगा। फिर उसके पास 120 बचता है, तो यही आपका 120 के बराबर होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और ये 5 3 15, और ये इससे काट देते हैं, ये 4 3 12, 12 कम 12, ये 10 आ गया, तो ये आपका x बराबर कितना आ गया, 1000 आ गया। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक तो और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि उसके पास x रुपये थे, ठीक है, 20% खो देता है, तो 20% की, तो रेशियो में 20% क्या होता है, 1/5। तो 5 में से 4 खो, 1 खो दिया तो उसके पास कितना बचा, 4/5 बचा ना, शेष 4/5 का। अब कह रहा है कि शेष का 85% खर्च करने के बाद, शेष का 85% खर्च कर दिया, तो 85% क्या होता है, 5% कितना होता है, 1/20, तो 17 × 25 = 85, 85% आपका होगा, मान लीजिए कि 85/100, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 नहीं 10, 85% आपका जो होगा उसके रेशियो जो होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 होगा। तो देखिए 85% खर्च कर दिया, तो 20 में से 17 गया, तो मतलब कितना बचा, 3/20 बचा, और इतना करने के बाद उसके पास 120 शेष बचता है, तो ये 120 के बराबर होगा। अब देखिए 4 3 12, इधर ये इससे कटा, 10 आया, और ये x बराबर 20 पंचे 100, 100 का गुणा कर दिया तो 1000 ऐसे भी आ गया। तो ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये फ्रैक्शन का यूज करके। नेक्स्ट, यदि एक भिन्न में अंश में 400 की वृद्धि की जाती है और हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या थी। ठीक है, मान लीजिए कि मूल भिन्न x/y थी, तो अंश में 400% की वृद्धि की जाती है, तो अंश में x, अंश में इसके अंश में 400% वृद्धि करते हैं, तो मतलब कि 100 प्लस 400/100 करते हैं ना वृद्धि करने के लिए, ऐसे ऐसे करते हैं। माना मूल भिन्न जो थी x/y है,
तो अब आगे क्या कह रहा है कि अंश में 400% की वृद्धि की जाती है। तो अंश x है, इसमें 400% की वृद्धि कैसे करेंगे? 100 प्लस 400 बाई 100। आपको पता ही है कि x% की वृद्धि करनी तो 100 प्लस एक्स बाई 100 करते हैं, तो x के 400 ले लिया, अपॉन हर में क्या करेंगे? 150% की वृद्धि करते हैं, तो 100 प्लस 150 बाई 100, तो परिणामी भी 3/5 हो जाती है, 3/5 हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इस 100 से ये 100 गया और ऊपर कितना आ गया? 400 एक 500, 500x अपॉन नीचे कितना आ गया? 100 और ये 250y। तो इस 250 से ये गया 5 बार गया, तो 5x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5 है। तो x अपॉन वाई क्या होगा? ये 3 यहीं रहेगा और ये 5 इधर आएगा, 3/25, 3/25 x अपॉन वाई 3/25 रहेगा। ये दिक्कत क्या हो रही है? देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, क्यों क्या समस्या आ रही है, कहाँ मैंने गलती किया है, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 400% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 150%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5। मान लिया कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, ठीक है। न्यूमरेटर को 400% बढ़ाया, 400% बढ़ाने का मतलब 5 गुना हो जाता है एक तरह से, तो मतलब कि न्यूमरेटर को अगर ये x है, इसको मैं 400% बढ़ाया, तो 100 प्लस 400/100, और डिनोमिनेटर को 150% बढ़ाया, तो y को 100 प्लस 150/100। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5, रिजल्टेंट 3/5 है, ठीक है। तो आपका ये 100 से ये 100 कट गया, ऊपर क्या बचा? ये 500x है अपॉन नीचे 100 और 150 कितना हुआ? 250y। तो ये 250 से 500 कितनी बार गया? 2 बार गया। इसका मतलब है कि 2x/y इक्वल टू 3/5, तो x/y इक्वल टू 3/10। मुझे लग रहा है वहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई रही होगी। तो आपका देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केले की कीमत में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपये में 6 केले खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन केले का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? देखिए, केले की कीमत में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 और केले खरीद ले रहा है। तो 80 रुपये में खरीद रहा है, तो 80 का 20%, मतलब कि अभी क्या होगा कि अगर हम 80 का 20, देखो एक केले की कीमत में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपये में 6 केले और खरीद सकता है। तो 6 केले किसकी वजह से खरीद रहा है? 80% में 20 की कमी हो रही है, तो 80 रुपये में 20% की कमी हो रही, तो 80 का 20% निकाल लेंगे, और इसकी वजह से 6 केले और खरीद सकता है, 6 केले और खरीद सकता है इसकी वजह से। तो आपका क्या आया? 20, इसको 20×25 100, और ये 5 से कट गया, 5 एकम 5 और 5×6 = 30, तो 16 रुपये में 6 केले आता है। प्रति दर्जन केले में घटा हुआ मूल्य, तो 6 केले जो है 16 रुपये में आ रहे हैं, तो आपके 12 केले कितने में आएंगे? एक दर्जन की बात कहाँ पूछा है, तो 12 केले आपके कितने आएंगे? 32 रुपये में आएंगे। तो आपका ये 32 होगा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ? तो देखिए,
इसमें क्या हुआ, पहले वृद्धि हुई और फिर कमी हुई, मतलब कि यहाँ सक्सेसिव की बात चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है आपका, P प्लस Q प्लस PQ बाई 100। तो पहले 50% की वृद्धि हुई है तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे, फिर 50 की कमी हुई है तो 50 कमी के लिए -50 प्लस वृद्धि वाला 50 गुणे -50 बटे 100। तो ये 50 से 50 तो कट गया, मतलब कि 0 आ गया एक तरह से यहाँ पे। 0 प्लस 50, 5 × 25 2500 भागे 100। और ये माइनस में है, मतलब कि पॉजिटिव का नेगेटिव से गुणा होगा तो ये -25 आएगा, तो मतलब कि 25% का लॉस हुआ। तो ये आपका क्या दे रहा है, -25%, और माइनस साइन दिखा रहा है कि उसे लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की कीमत में 15% की कमी से एक गृहिणी 2,720 रुपये में 6 किलो अधिक खरीद सकती है, तो प्रति किलो गेहूं की घटी हुई कीमत है ये। अब देखिए 15% की कमी की वजह से वो 2,720 रुपये में 6 किलो अधिक खरीद रही है। तो एक तरह से मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 2,720 का जो 15% होगा, इसी की वजह से 6 किलो अधिक खरीद पा रही है। तो प्रति किलो गेहूं की घटी हुई वैल्यू, मतलब कि इतने रुपए में 6 किलो गेहूं आ रहा है अभी घटने के बाद। तो ये 0 से 0 घटा, 5 × 15, 5 × 10। अब फिर इस 2 से काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 12, तो 136। तो 6 किलो का दाम कितना है, 136 गुणे 3। तो 1 किलो प्रति किलो घटा का मूल्य, प्रति किलो घटा हुआ मूल्य निकाल, तो 1 किलो का क्या आएगा, 136 गुणे 3 भागे 6। तो आपका ये 3 दूनी 6 हुआ। अब 2 से काट देते हैं, तो 2 × 12, 1 13, और 2 × 12। तो ये आपका प्रति किलो घटी हुई कीमत रुपए में, ये 66 आ रहा है। फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, देखिए 2,720 रुपये का 15% की कमी आई, 15% इक्वल टू, इसकी वजह से 6 किलो अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 15, 5 × 10। हाँ, यहाँ देखिए मैंने जो है कैलकुलेशन मिस्टेक की है। देखिए इसको मैं फिर से लगा देता हूँ। गेहूं की कीमत में 15% की कमी से एक गृहिणी 2,720 रुपये में 6 किलो अधिक खरीद रही है। देखिए 2,720 में 15% की कमी हुई, तो एक तरह से 2,720 के 15% परसेंट में 6 किलो अधिक गेहूँ आ रहा है। तो 2,720 का 15% निकालेंगे, इसकी वजह से 6 किलो अधिक खरीद पा रही है। तो 6 किलो का दाम घटा हुआ मूल्य, मतलब ये इतना है। तो 1 किलो का निकाल लेंगे हम, तो देखते हैं 5 से काटते हैं, 5 × 15 और 5 × 10 20। अब 4 से काट देते हैं, 4 × 5 = 20, और ये 4 × 5 = 20, 4 × 24, 4 × 24, 3 × 27, 4/32 ये आया। अब इस 5 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 30। तो आपका 6 किलो का दाम कितना आया, 136 गुणे 3। तो 1 किलो का दाम कितना होगा, इसमें 6 से भाग देंगे। 1 किलो का प्राइस कितना होगा, 6 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6। तो आपका क्या कट गया, 2 × 12, 1 13, और ये 2 × 16, 68 रुपये आ गया। देखिए कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। देखिए
ड्यूरिंग, हाँ, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी आती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पहले जनसंख्या बढ़ती है और दूसरे वर्ष में कमी आती है, मतलब कि बढ़े हुए वैल्यू पे कुछ हो रहा है। तो इसको देखिए, मान लीजिए कि पहले वर्ष तो शुरुआत जनसंख्या कितनी थी, मान लेते हैं कि शुरुआत में जनसंख्या यक्स थी। तो पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो हम बढ़ा देते हैं। 5% वृद्धि मतलब 105/100। और दूसरे वर्ष 5% की कमी आती है, तो ये 95/100, ये दूसरे वर्ष की बात है। और दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो ऐसा होने के बाद इसकी जनसंख्या 47880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 9 10, 5 एकम 5, 5 9 10, फिर ये 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 10, ये 20 आया। अब इसे काट देते हैं, कैलकुलेशन है, 7 से कटेगा ये, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 7 7 54, हाँ ठीक है। देखिए ये 7 7 तरीके 21 हो गया, ये 7 5 35, 7 6 42 और 42, 5 आया 58, 7 8 56 और 7 चौक 28, 6840। अब 3 से फिर से काट देते हैं, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 7 8, 3 बटे 24, ये कट गया। अब 19 से काट देते हैं, 19 एकम 19, 20 21 22 और 19 दूनाई 38, ये 120 है। तो आपका यक्स कितना आया, ये 20 20 400, 2 दूनाई 4, ये 400, 20 और 20 का गुणा 120 में जाएगा, तो मतलब कि 20 गुणे 20 गुणे 120, तो ये आपका आ गया 400 गुणे 120, मतलब कि 12 चौक 48 और ये 3 जीरो 48,000। तो 48,000 जनसंख्या थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए जब किसी वस्तु की कीमत 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तो राजस्व पर प्रभाव होगा। देखिए रेवेन्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू राजस्व होता है रेट when the price of an article is reduced by 20%। प्राइस होता है इनटू क्वांटिटी। अब राजस्व पर शुद्ध प्राइस और क्वांटिटी जो है, when the price of an article reduced by 20%, प्राइस अगर 20% से घट गई है एंड इट्स सेल इन व्हाट इज दैट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू, और सेल जो है प्राइस और देखो ये प्राइस क्या होता है और कितनी सेल हो रही, क्वांटिटी मतलब एक तरह से सेल सेल की होता है, और सेल जो है 80% की वृद्धि हुई है, तो राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप इसका इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हैं कि जब वस्तु की 20% कमी है और उसकी बिक्री में 80% हो सकते हो, तो -20 + 80 प्लस -20 गुणे 80/100, तो ये आपका कितना आ गया, 80 में से 20 गया 60, और ये -8×9=16, ये 0 से 0 काट लीजिए, 8×9=16 -16, तो आपका कितना आया, 60 में से 16 गया, 60 में से 10 गया 50 में से 6 गया आपका 44, तो 44% रेवेन्यू, और पॉजिटिव में तो 44% रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। सक्सेसिव परसेंट के क्वेश्चन को इसके रेवेन्यू ऐसे भी निकाल सकते थे कि वस्तु की कीमत 20% की कमी हुई, तो 20% आपका क्या होता है, 1/5, मतलब कि वस्तु की कीमत 5 से 4 हुई और उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हुई। 80% मतलब होता है
4/5, मतलब कि 5 से 9 हुई, 5 से 9 हुई, 4/5। तो सेल में कितनी वृद्धि हुई, तो इसको गुणा कर दें, 5×5 = 25 और 4×9 = 36। तो कितने % का इंक्रीमेंट हुआ, 25, 5 30 और 6 6 5 11 11, किस पे, 25 पे। तो परसेंट निकालेंगे तो आपका क्या हो गया, 25 चौके 100, ये 44%, ऐसे भी आ गया आपका। तो हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज और फिर कुछ परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करा दिए। परसेंटेज की पीछे 2 लेक्चर और पड़े हुए हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी, सीटेट, यूपीटेट आदि में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।